हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, हम पिछली क्लास की बात करते हैं। पिछली क्लास में हम कर चुके थे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आज हमें पढ़ना है नेक्स्ट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। आखिर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो क्या करते हैं, नाउन के साथ यूज हुए होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। चलिए समझते हैं डेफिनेशन क्या बनेगी। तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड along with noun to ask a question। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। क्या कहेंगे उन्हें? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। चलिए समझते हैं कि अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स जो क्या करते हैं, नाउन के साथ यूज हुए होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। उन्हें हम क्या कहेंगे? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट हम यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, चलिए भाई समझते हैं। जो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि विच, व्हाट, whom, ठीक है, when, etc, ये हमारे क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल से। जैसे मैंने कहा विच बुक इज दिस, यह किताब किसकी है भाई? यह बुक किसकी है? मैंने ये पूछा है ना। तो देखो, बुक के साथ नाउन वर्ड्स के साथ क्या हुआ हमारा, क्या है, क्वेश्चन पूछने के लिए हमने एक एडजेक्टिव वर्ड यूज किया। कौन सी बुक? ये वाली बुक। ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। और नाउन से पहले क्या आया हमारा? विच। ये किसकी तरह क्वेश्चन पूछने के सेंस में यूज हो रहा है कि नहीं? विच बुक इज दिस, किसकी है ये किताब? तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या हो गया ये? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट, जैसे हमने कहा व्हाट कलर डू यू लाइक। व्हाट कलर डू यू लाइक, कौन सा कलर आप पसंद करते हो? तो भाई हमने क्या, व्हाट कलर, देखो कलर इस वर्ड के बाद क्या आया है? नाउन। ये क्या है हमारा? नाउन आया है कि नहीं? ये हमारा हो गया नाउन। नाउन से पहले क्या आया है? एक वर्ड जो कि एडजेक्टिव है और क्वेश्चन पूछ रहा है उस नाउन के साथ। व्हाट कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद करते हो तुम भाई? तो हमने कहा ये वाला कलर है, वो वाला कलर। तो ये व्हाट आया है, तो ये भी हमारा किसकी तरह यूज हो रहा है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट करेंगे, फिर मैं आपको उसके और एग्जांपल कराता हूँ। चलिए भाई, अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट और एग्जांपल्स हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की, चलिए समझते हैं। जैसे मैंने लिखा हुज पर्स इज दैट। पर्स है किसका? मैंने कहा यह पर्स किसका है? हुज पर्स इज दैट। तो हमने क्वेश्चन पुटअप किया हुज के साथ, ठीक है। लेकिन उसके साथ क्या आया? एक नाउन आया जिसका नाम है पर्स। क्या है? पर्स। तो ये हमारा कैसा एडजेक्टिव हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा व्हाट टाइम इज इट। तो हम ये देख रहे हैं, हमें ये समझ में आ रहा है कि सर, कि हम जब भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो उसके तुरंत बाद हमें नाउन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? नाउन। देखो जैसे ये है नाउन व्हाट टाइम इज इट। जैसे हुज जैकेट, हुज हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड है, इससे पहले क्या है? जैकेट नाउन वर्ड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा
हुज जैकेट इज दैट ऑन द फ्लोर, यह जैकेट किसकी है जो फ्लोर पर डली हुई है। तो हमने ये देखा, इससे इतना समझ में आया हमें कि सर जब भी हमारी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आएगी तो उसके तुरंत बाद हमारा नाउन आएगा। चलिए इसी से हमारा नया टॉपिक बनता है रिलेटेड, डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसको हमें समझना है। चलिए कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने कहा है हु इज़ योर पार्टनर फॉर दिस फैशन कॉम्पिटिशन, इस फैशन कॉम्पिटिशन के लिए तुम्हारा कौन जो है पार्टनर है। तो यहाँ किसी पर्सन की जगह पे हमने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है हु, क्या यूज़ किया हु, ठीक है। मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउंस जो नाउन्स की प्लेस पे यूज़ होते हैं लेकिन क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं, उन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। यहाँ किसी पर्सन की जगह हमने हु यूज़ किया और ये क्या कर रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या इसके तुरंत बाद कहीं भी हमें नाउन देखने को मिला, नहीं देखने को मिला। तो ये जो हमारा हु है ये किसकी तरह यूज़ हुआ है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ। किसकी तरह यूज़ हुआ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, कोई पर्सन था, मैंने उस पर्सन से पूछा व्हाट इज योर नेम। तो भाई कोई नाउन था, उसकी प्लेस पे मैंने क्या पूछा, व्हाट से क्वेश्चन पुटअप किया, व्हाट से क्वेश्चन पूछा। क्या इस क्वेश्चन में आपको लग नहीं रहा कि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अब क्या देखो कैसे पता करेंगे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन आएगा तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद कुछ नहीं आता, मतलब नाउन नहीं आती, तो क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो व्हाट इज योर नेम, तो ये हमारा व्हाट किसकी तरह यूज हुआ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूंगा प्रोनाउन, क्या लिख रहा हूँ, इसमें हमारा जो व्हाट हुआ, इसमें व्हाट हमारा क्या बन गया, व्हाट बन गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या बन गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब चलिए भाई नेक्स्ट चीज समझते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है व्हाट कलर इज योर शर्ट, आपकी जो शर्ट है उस शर्ट का क्या कलर है। तो आपने कहा ब्लू, ब्लैक, रेड, जो भी आपने कहा। तो देखो ये व्हाट इंटेरोगेटिव वर्ड था, लेकिन इसके साथ क्या हुआ, एक वर्ड आया कलर। और कलर हमारा क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन। जब भी किसी इंटेरोगेटिव वर्ड्स के साथ नाउन आएगा तो वो क्या बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। समझ में आई बात, चलिए ठीक है। नेक्स्ट पूछा है विच कंपनी इज योर फोन, आपका फोन जो है वो किस कंपनी का है। तो देखो भाई ये इंटेरोगेटिव वर्ड था, लेकिन इसके तुरंत बाद क्या आया, नाउन वर्ड। क्या आया, नाउन, ठीक है। क्या आया, नाउन। तो इसमें हमारा नाउन आया, तो ये हमारा विच जो है वो क्या बन गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या बन गया हमारा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्लास में कैसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, इसमें क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो आपको बताना था कि कौन सा इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और कौन सा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो जैसे मैंने इसमें हायर किया विच कंपनी, व्हाट कलर, ये हमारे क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन गए। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, व्हाट और हु हो जाते हैं हमारे। समझ में आई बात, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ये था हमारा आज का क्या टॉपिक, इंटेरोगेटिव प्रो एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो इस फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। चलिए आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम पजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगी हमारी नेक्स्ट हेडिंग, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है, या इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। तो लिखेंगे दीज एडजेक्टिव्स, these adjectives, these adjectives show the possession, show the possession or belonging। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पजेसिव एडजेक्टिव्स आर, पजेसिव एडजेक्टिव्स आर, पजेसिव एडजेक्टिव्स आर। पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या हो जाएंगे भाई हमारे, जैसे हमने पढ़ा है
हिज, हर, दियर, योर, माई, ठीक है। हिज, हर, दियर, योर, माई, ये हमारे क्या हो गए, पजेसिव एडजेक्टिव होगा। क्या हो गए, पजेसिव एडजेक्टिव। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने कहा माई ब्रदर इज अ टीचर, ठीक है। जैसी भाई, चलिए समझाता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से। चलिए हमारा नेक्स्ट है, हमारी हेडिंग है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो दीज एडजेक्टिव्स शो द पोजीशन और बिलोंगिंग। ऐसे एडजेक्टिव जो बताते हैं कि कोई चीज़ किसकी है या उसमें बिलोंग्स करती है, उसे हम क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं हमारे, तो जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिस, सॉरी, हिज, हर, माई, यू, दियर, ये हमारे क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है माई ब्रदर इज अ टीचर। किसका भाई, ब्रदर, माई ब्रदर इज अ टीचर, मेरा भाई क्या है, टीचर है। लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया, किसका भाई, क्या क्वेश्चन पूछा मैंने, किसका भाई टीचर है, तो आपने कहा मेरा भाई। तो हमने इंग्लिश में यहाँ पर जब भी हमें पजेसिव एडजेक्टिव फाइंड आउट करना होगा, तो हम हमेशा हु से क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, हु से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। हु से क्वेश्चन पुटअप करने पे जो आंसर आएगा भाई हमारा क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ से हमारे एक और नया पॉइंट बन गया, क्या बन गया, तो लिखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई, नोट करिए भाई, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई द पजेसिव एडजेक्टिव। हम पजेसिव एडजेक्टिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, when we ask a question, when we ask a question with whose, किससे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, whose के साथ। whose से जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम क्या गेन करेंगे, then we get the answer, then we get the answer, that answer is known as, that answer is known as possessive adjective, possessive adjectives, उसे हम क्या कहेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। चलिए भाई देखिए, जैसे मैंने इसी एग्जांपल में मैं क्वेश्चन पूछा, किससे पूछा, मैंने पूछा हुज ब्रदर, हुज ब्रदर इज अ टीचर, तो आपने क्या क्वेश्चन जवाब दिया, माई, क्या कहा आपने, माई टीचर, माई ब्रदर, क्या कहा, माई, तो इसकी जगह क्या है, माई, तो ये माई हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो गया हमारा, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पे साइड में एक दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, योर कार इज वेरी नाइस, मैंने कहा योर कार इज वेरी नाइस। अब आप क्या पूछेंगे, हुज कार योर, हुज कार इज वेरी नाइस, तो आपने कहा योर, तो ये हमारा यहाँ पे जो योर है क्या हो गया हमारा, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव, क्या हो गया भाई, पजेसिव एडजेक्टिव। समझ में आया, चलिए तो समझ में आ गया, आप लोग फटाफट इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे आपको इसके और एग्जांपल्स कराते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट चीज समझते हैं, पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस समझना है। तो हमारे पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं वो मैं आपको सामने बता रहा हूँ। पजेसिव प्रोनाउन होते हैं हमारे, जैसे कि मैंने कहा हिज, ठीक है, दियर्स, जैसे मैंने कहा अवर्स, ठीक है, जैसे मैंने कहा माइन, ठीक है।
जैसे मैंने कहा हर्ष, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। और हमारे पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे हिज, हर, माई, अवर, डियर, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। इनके साथ हमेशा क्या आता है, लिख लीजिए इसी के साथ नीचे प्लस नाउन। क्या आएगी, इसकी तुरंत बाद नाउन आएगी। और ये प्लेस ऑफ नाउन, ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं, प्लेस ऑफ नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने कहा माई हाउस इज बिगर देन। अब आपको बताना है यहाँ योर आएगा, ठीक है, या योर्स आएगा, ठीक है। चलिए बताइए भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, हमने आपको बताया था कि कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होगा। चलिए समझते हैं। जैसे क्या लिखा, माई हाउस, ठीक है, हाउस हमारा देखो नाउन है, नाउन वर्ड है, उससे पहले एक वर्ड आया है माई, तो ये माई हमारा क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। ये माई हमारा क्या हो गया, यहाँ पे P4 पजेसिव एडजेक्टिव, ये क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इज बिगर देन, यहाँ बताओ योर आएगा कि योर्स आएगा। देखो भाई, हम घर का कंपेरिजन किसी इंसान से कर नहीं सकते, घर अलग होता है, इंसान अलग होता है। तो अगर हम योर से यहाँ पर इसका क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ हमारा पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा। और दूसरी बात, यहाँ से हम ये भी समझ जाते कि योर के बाद नाउन नहीं है, तो यहाँ नाउन आएगा ही नहीं, तो हमारा क्या आंसर हो जाता है, योर्स। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होती है वो समझिए। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बना हमारा, क्या, कि जो हमारी पजेसिव प्रोनाउन होती हैं, पजेसिव प्रोनाउन इक्वल होता है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर आप ऐसा करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव आया है, उसकी जगह आप एक नाउन लिखेंगे, पजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे, तो आपकी बात सही हो जाएगी। जैसे समझते हैं भाई, जैसे मैंने योर्स लिखा, हमें इस योर्स की जगह पे एक चीज़ और लिख सकता था। योर्स की जगह पे लिख सकता था मैं योर हाउस। क्या लिख सकता था, योर हाउस। योर हाउस लिखता तो ये हमारा क्या हो जाता, सही हो जाता। क्या हो जाता, सही हो जाता, क्योंकि मेरा हाउस बड़ा है तुम्हारे हाउस से, तो योर हाउस हमारा यहाँ पे क्या हो जाता, परफेक्ट हो जाता। इसलिए हमने कहा कि जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के इक्वल होते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे मैंने कहा हिज ब्रदर इज स्मार्ट, ठीक है। मैंने कहा हिज ब्रदर इज स्मार्ट, तो देखिए भाई इसमें हमारा क्या लिखा है, हिज और ब्रदर। क्या लिखा है, हिज एंड ब्रदर। क्या आ गया, हिज एंड ब्रदर, ये हमारा क्या हो गया, ब्रदर हमारा नाउन है। क्या है, नाउन। ये हमारा क्या है भाई, नाउन है। और नाउन से पहले क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, तो ये हमारा हिज यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। अब देखो भाई, इसी इसको हम एज अ पजेसिव प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे, थर्ड। जैसे मैंने कहा माई कार इज मोर ब्यूटीफुल देन हिज। अब भाई आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो हिज है, क्या ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है कि पजेसिव प्रोनाउन है, तो कौन है जो बता सकता है कि सर ये पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव है। चलिए भाई देखिए, पहले मैंने आपको बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन है, क्या इसके तुरंत बाद नाउन है, नहीं है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, फिर पजेसिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो देखो भाई, हिज सेम है, हिज दोनों में सेम होता है, इसलिए हमें इसमें कंफ्यूजन होता है।
कि सर हिज पजेसिव एडजेक्टिव भी और पजेसिव प्रोनाउन भी। तो कब पजेसिव एडजेक्टिव होता है, कब पजेसिव प्रोनाउन। देखिए भाई, अगर हिज के बाद कोई नाउन आती है, क्या आती है, नाउन आती है, तो वह पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर नाउन नहीं आती है तो वह हमारा पजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे देखो, इसमें हिज के साथ तुरंत बाद ब्रदर आया, हिज के बाद नाउन आई, तो ये हिज हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बन गया, पजेसिव एडजेक्टिव। और ये हमारा यहाँ पे हिज क्या बन गया, पजेसिव प्रोनाउन। क्या बन गया, पजेसिव प्रोनाउन। चलिए भाई, समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि गर्मी भाई बहुत ज़्यादा दिख रहा है, अब मैं पसीने से पूरा लथपथ हो गया हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट नई क्लास के साथ, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।